अस्सलाम वालेकुम प्यारे शागिर्दों। पिछले लेक्चर में हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था कि सर्कल क्या है, उसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और कितने टाइप्स के सर्कल की इक्वेशंस हैं। उसमें हमने 3 इक्वेशन सीखी थी। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, दूसरी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल और तीसरी थी पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल। इसके अलावा सर्कल के बारे में और थोड़ी नॉलेज ज़रूरी है, तो पहले हम वो नॉलेज लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ये एक सर्कल है। इस सर्कल में जो बिल्कुल फिक्स्ड पॉइंट है, ये पहले भी हमने पढ़ा था। इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। ये सेंटर ऑफ सर्कल है। यहाँ से सरकमफेरेंस तक फासले को हम कहते हैं रेडियस। और अगर कहीं पर कोई इस तरह स्ट्रेट लाइन है कि जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं हम कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड कहते हैं। अगर कोई कॉर्ड ऐसा जो सेंटर से गुजरे, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर से गुजरे कॉर्ड, तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसे हम डायामीटर कहते हैं। डायामीटर एक स्ट्रेट लाइन है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल एंड पासिंग थ्रू दी सेंटर, तो इसको हम डायामीटर कहते हैं। अगर कोई लाइन सर्कल से टच हो रही है, यानी सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, सिंगल कॉमन पॉइंट बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, देन दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन है। इस लाइन को टेंजेंट, छूने वाली लाइन, छू कर जाए सिर्फ, तो ये टेंजेंट लाइन है। और अगर छू कर ना जाए, अंदर से गुजरे, इस तरह गुजरे, अ लाइन इज पासिंग थ्रू दी 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल, तो फिर इसका नाम चेंज हो जाता है। इसको हम कहते हैं सीकेंट लाइन। ये सीकेंट लाइन है। और अगर इसी ही पॉइंट पर, जहाँ पर टेंजेंट टच हो रहा है, ये जो एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर अगर हम एक परपेंडिकुलर बनाना चाहें, इस तरह ये एक परपेंडिकुलर बनाना चाहें, तो ये परपेंडिकुलर का नाम है नॉर्मल। इसको नॉर्मल कहते हैं। इस नॉर्मल की प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये नॉर्मल हम अंदर की तरफ ले आएँ सर्कल के, तो ये लाजमन कहाँ से गुजरेगा? सेंटर से ज़रूर गुजरेगा ये नॉर्मल, और ये नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर होता है। इसको हम कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई इस तरह लाइन हो, 2 स्ट्रेट लाइन्स हों और एक जो है वो आर्क हो, तो इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? इस पूरे एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। ये सेक्टर है। इस एरिया को, जिसमें 2 स्ट्रेट लाइन हो और एक आर्क हो इस शक्ल में। और अगर इस तरह हो, इस तरह एक कार्ड बना हुआ हो और इस तरफ से आर्क हो, एक साइड से कार्ड हो और दूसरी तरफ से आर्क हो, तो इस एरिया को हम कहते हैं सेगमेंट। तो ये सर्कल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ज़रूरी थी, जो पिछले लेक्चर में रह गई थी, तो ये आपको मिल गई। इसके अलावा अब हम एक्सरसाइज को टच करेंगे, और जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव की थी पिछले लेक्चर में, उसको हम यूज़ करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.1 सर्कल की है ये। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग सर्कल्स। नीचे कुछ पार्ट्स में हर जगह सर्कल मिले हुए हैं, सर्कल नहीं मिले हुए हैं, हकीकत में हमें सेंटर और रेडियस मिला हुआ है। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये रेडियस है। सेंटर और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिले हुए हों, यानी ये सेंटर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हुए हैं 2, 3, और रेडियस जो है r हमें वो मिला हुआ है 7। अगर किसी सर्कल का सेंटर मिला हुआ हो, रेडियस भी मिला हुआ हो,
तो हम उस सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब a और b की जगह यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3, तो यहाँ 2 और 3 रखेंगे और रेडियस की जगह हम रखेंगे 7। यहाँ हमने 7 रख लिया। इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 होगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। 7 का एक्सपोनेंट करेंगे यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर मिलेगा 49। अब जो दो पावर वाले हैं वो एक साथ लिखेंगे, फिर सिंगल पावर वाले वेरिएबल एक साथ लिखेंगे और कांस्टेंट दोनों को हम जमा करेंगे, वो हो जाएंगे 13। 49 को भी इस लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, यहाँ प्लस में, यहाँ पर हो जाएंगे ये माइनस में। 13 में से 49 माइनस करेंगे, बाकी बचेंगे -36। तो ये जो लास्ट में हमें इक्वेशन मिली है ये सर्कल की इक्वेशन मिली है, ये सर्कल की ऐसी इक्वेशन मिली है जिसका सेंटर है 2 3 और जिसका रेडियस क्या है? रेडियस 7 है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको कोई सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस मिले तो क्या आप इक्वेशन बना सकते हैं? तो बिल्कुल अभी आप बना सकते हैं और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में मौजूद हैं। ये आप घर में ट्राई करें और कोई मुश्किल आए तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमसे पूछें। Thank you.